तो आईपीएल 2023 के बाद से ही सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो एक के बाद एक धमाकेदार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। मिनी ऑक्शन से पहले उन्होंने अपने कोचिंग स्टाफ में बदलाव किया और मिनी ऑक्शन में तो जमकर गदर काटा और ढेर सारे खिलाड़ियों पर मोटी मोटी रकम इस टीम ने खर्च की। और अब 2024 का आईपीएल जब बिल्कुल हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया है तो कुछ बहुत ही बड़े चेंजेस सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में हमें देखने को मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ काफी सारी टीमें अपने अपने ट्रेनिंग कैंप को लेकर के बहुत ही ज्यादा मुस्तैदी से तैयारियां कर रही हैं और ट्रेनिंग कैंप में पार्टिसिपेट करके आईपीएल 2024 जीतने का उनका अरमान चल रहा है। और उसको लेकर के पिछली वीडियो में भी हमने आपको 5 बड़ी अपडेट्स दी थी और इस वीडियो में 3 बड़ी अपडेट लेकर के एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। एंड थ्रू आउट द आईपीएल एंड आफ्टर दैट एज वेल इसी तरीके से मजेदार वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, बिकॉज यार 75,000 सब्सक्राइबर्स तुम लोग नहीं यार करवा पा रहे हो, जल्दी से उसको करवा दो। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सनराइजर्स हैदराबाद के कैंप से जो अभी सबसे बड़ी रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं वो ये है कि पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ऑफिशियली किसी भी समय अपने 2024 के आईपीएल कैंपेन के लिए अपना कप्तान अनाउंस कर सकते हैं। और हो सकता है कि जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो ऑलरेडी आपके सामने वो अनाउंसमेंट आ चुका हो। अब एडन मार्करम जिन्होंने बैक टू बैक साउथ अफ्रीका T20 लीग में अपनी टीम सनराइजर्स ईस्टर्न कैप को चैंपियन बनाया, उनको कप्तानी दिए जाने की बात यहां पर कही जा रही थी। लेकिन जब से पैट कमिंस आए थे सनराइजर्स हैदराबाद की स्क्वाड में यह मामला पूरी तरीके से गर्म था। एंड टू बी फेयर टू सनराइजर्स हैदराबाद, उन्होंने वर्ल्ड कप की राइड को थोड़ा सा और ज्यादा प्रोलॉन्ग करने के लिए और पैट कमिंस की हाइप के चलते उन पर 20 करोड़ रुपए मिनी ऑक्शन में खर्चा कर दिए थे। हालांकि हमने यहां पर क्रिक पॉइंट उत्कर्ष के साथ एक पॉडकास्ट किया था जिसमें हमने डिटेल में बात की थी सनराइजर्स हैदराबाद की स्क्वाड के बारे में, उनकी प्लेइंग 11 के बारे में और क्या उन्हें पैट कमिंस को कप्तान बनाना चाहिए। अगर आपने वो पॉडकास्ट नहीं देखा है तो भाई आप बहुत बड़ी क्वालिटी मिस आउट कर रहे हो, जल्दी से आई बटन पे क्लिक करके उसको देख लो या चाहो तो वीडियो के बाद भी देख सकते हो। लेकिन अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद के फैन हो तो मेरा आपको सजेशन ये होगा कि आप थोड़ी सी सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करो, कमेंट करके बता सकते हो। हमारा फायर स्पोर्ट्स का इंस्टाग्राम चैनल है, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम चैनल है, या फिर ट्विटर पर जाकर के अपनी आवाज बुलंद करो कि भाई एडन मार्करम को कप्तानी से हटाना सनराइजर्स हैदराबाद का अच्छा डिसीजन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप पैट कमिंस को कप्तान बनाते हो तो मार्को येंसन को आपको टीम से बाहर करना पड़ेगा, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट हो, SA20 हो या पिछले साल का आईपीएल हो बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया था। और T20 फॉर्मेट में पैट कमिंस उतने बड़े खिलाड़ी नहीं है टू बी फेयर टू हिम जितने बड़े मार्को येंसन खिलाड़ी बन सकते हैं इन द फ्यूचर। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम की कप्तानी भी मिचेल मार्श को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दी है। पैट कमिंस ने WTC जिताया होगा, 50 ओवर का वर्ल्ड कप जिताया होगा, लेकिन T20 जहां पर आ जाता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने मिचेल मार्श को अपना कप्तान बना करके रखा हुआ है। तो वो कोई बेवकूफ तो है नहीं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा। तो पैट कमिंस को कप्तान बनाना अगर बनाते हैं तो जो रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं मेरे हिसाब से कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होने वाला है। वैसे मेरा पहली प्राथमिकता तो यही रहती है कि आप जो है इंडियन प्लेयर को अपना कप्तान बना करके रखो। लेकिन भुवनेश्वर कुमार के अलावा कोई ऐसा बहुत बड़ा इंडियन प्लेयर जो कि फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में हर समय अपनी जगह बना करके रखे सनराइजर्स हैदराबाद के पास है नहीं। और भुवनेश्वर कुमार की फिटनेस को देखते हुए वो शायद उनको पूरा का पूरा कप्तानी का भार नहीं देना चाहते हैं। बट एडन मार्करम को आपको यहां पर कप्तान बना करके रखना चाहिए, भले ही आपको ट्रेविस हेड और पैट कमिंस को बेंच पर बिठाना पड़ जाए। तो टू मेनी ऑप्शन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए थोड़ा सा हेडेक जरूर बन गए हैं। एंड इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड व्हिच कुड बी ट्रू दैन पैट कमिंस माइट कैप्टन सनराइजर्स हैदराबाद इन द आईपीएल 2024। वहीं दूसरी अपडेट भी सनराइजर्स हैदराबाद के कैंप से ही निकल करके आई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनी ऑक्शन से पहले ही एसआरएच ने अपने सपोर्ट स्टाफ में बड़े बड़े बदलाव किए थे और न्यूजीलैंड के एक्स कैप्टन डैनियल विटोरी को उन्होंने ब्रायन लारा की जगह अपना नया हेड कोच अपॉइंट किया था। मतलब 2022 में मेगा ऑक्शन उन्होंने खेला मूडी साहब के साथ, उसके बाद वो चले गए ब्रायन लारा की तरफ और उसके बाद अब वो आ गए हैं डैनियल विटोरी के पास। और न्यूजीलैंड से ही आने वाले जेम्स फ्रैंकलिन को उन्होंने अपना नया बॉलिंग कोच बना करके रखा है, हु विल रिप्लेस डेल स्टेन एज द बॉलिंग कोच फॉर सनराइजर्स हैदराबाद इन द आईपीएल 2024। डेल स्टेन जो थे वो SA20 में भी सनराइजर्स ईस्टर्न केप के साथ थे, वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। और उमरान मलिक हो गए, कार्तिक त्यागी हो गए, उन्होंने भी डेल स्टेन से काफी कुछ सीखा होगा। लेकिन पर्सनल रीजंस की वजह से इस साल वो आईपीएल 2024 में भागीदारी नहीं लेने वाले हैं और उनकी जगह जेम्स फ्रैंकलिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की। और एक चीज पूरी तरीके से साफ हो गई है कि न्यूजीलैंड का जो कोचिंग स्टाफ है उसकी तरफ थोड़े से ज्यादा इंक्लाइन
दिखाई दे रहे हैं। डैनियल विटोरी भी वहीं से आते हैं, जेम्स फ्रैंकलिन भी न्यूजीलैंड से आते हैं। आईपीएल में एक समय पर मुंबई इंडियंस के लिए खेला करते थे और वहां पर एक ओवर में 22-23 रन शायद बना करके एक बार उन्होंने केकेआर के सामने एमआई को जीत दिलाई थी। वही उनके करियर का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है जहां तक उनके आईपीएल करियर का सवाल है। तो वो सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलिंग कोच बन गए हैं और आईपीएल 2024 में हमें एसआरएच के डगआउट में दिखाई देंगे। और तीसरी अपडेट निकल करके आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से, जिनके प्लेयर्स या तो प्रैक्टिस सेशन में बहुत ज्यादा पसीना बहा रहे हैं या फिर एक के बाद एक इंटरव्यूज देने में बिजी है। हालांकि हमने कौन सा गुनाह किया है, एक आध इंटरव्यू तो हमारे ऊपर भी बनता है, हमने भी इतनी मेहनत से चैनल खड़ा किया है, बट वो फ्यूचर की बात बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल वरुण चक्रवर्ती ने कृष्णमाचारी श्रीकांत के चैनल पर बोला है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उन्होंने पिछले साल कई मैचेस जिताए थे और इस साल उसमें थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ोतरी वो करना चाहते हैं। और जब से ये खबर निकल करके आई है कि गौतम गंभीर के आने के बाद थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हमें ईडन गार्डन्स में देखने को मिल सकती हैं, तो वरुण चक्रवर्ती का यह भी मानना है कि इस साल उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बड़ी होगी, क्योंकि जैसे कि हमने बात की एक समय पर हो सकता है कि सुनील नारायण को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाए टीम का बैलेंस बनाने के लिए, और उसी समय वरुण चक्रवर्ती के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। और उन्होंने यह भी बोला उस इंटरव्यू में कि गौतम गंभीर के आने के बाद जो प्रैक्टिस सेशंस हैं, जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वो थोड़े से और ज्यादा लंबे हो गए हैं, बहुत ज्यादा लोगों से मेहनत करवाई जा रही है, बहुत ज्यादा प्लानिंग चल रही है। तो एक बात पूरी तरीके से साफ है कि अपनी एक्स फ्रेंचाइजी को एक बार फिर से चैंपियन बनाने के लिए गौतम गंभीर फिर से वहां पर वापस आए हैं एंड ही वांट्स टू लीव नो स्टोन अनटर्न। सेम चीज सूर्य शर्मा ने भी एक पॉडकास्ट पर बोली है कि वो भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, काफी ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं और इंडियन टीम के लिए खेलने का उन्होंने अपना लक्ष्य बना करके रखा है। तो एक बात साफ है कि कोलकाता नाइट राइडर्स मीन बिजनेस इन द आईपीएल 2024। तो ये थे आईपीएल 2024 से जुड़ी हुई 3 बड़ी अपडेट जैसे ही हमारे सामने निकल करके आई। हमने कहा इससे पहले कि और ज्यादा अपडेट्स आए, जल्दी से अपने भाइयों तक ये बड़ी खबरें पहुंचा दी जाए एंड मेक श्योर कि अगर आने वाले समय में ऐसी जो भी अपडेट होंगी आपको यहां पर यूं ही देखने को मिलती रहेंगी। सो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज यहां पर खबरों का सिलसिला, अपडेट्स और एनालिसिस का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।